तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का वॉल्यूम 2 रिलीज हो चुका है और इंटरनेट पर खासकर भारतीय समीक्षकों के बीच इस पर जबरदस्त बातचीत चल रही है। तो आखिर इन नए एपिसोड्स पर लोगों की राय क्या है, चलिए इस पूरी चर्चा को स्लाइड्स के जरिए समझते हैं। एक समीक्षक ने तो इसे वो सीरीज जिसका इंतजार लोग सुबह सुबह के जरूरी काम से भी ज्यादा कर रहे थे कहा है, और ये बात बिल्कुल सच भी है ना? वॉल्यूम 1 जिस धमाकेदार मोड़ पर खत्म हुआ था, उसके बाद वॉल्यूम 2 को लेकर उम्मीदें तो आसमान पर थीं ही। हर कोई बस ये जानना चाहता था कि आगे क्या होगा। लेकिन जब वॉल्यूम 2 आया तो ज्यादातर समीक्षकों की एक ही राय बनी कि ये एपिसोड्स क्लाइमैक्स से ज्यादा एक पुल की तरह महसूस होते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें सिर्फ ग्रैंड फिनाले के लिए मंच तैयार करने के लिए बनाया गया है, जहां सारे पुराने हिसाब किताब चुकता किए जाएंगे। जरा याद कीजिए, वॉल्यूम 1 कहाँ खत्म हुआ था? एक ऐसे एपिक मोमेंट पर जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए थे। वो इतना दमदार था कि उसे दोहराना या उससे आगे निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और शायद यही वजह है कि वॉल्यूम 2 थोड़ा अलग महसूस हुआ। समीक्षकों का कहना है कि वॉल्यूम 1 के उस हाई के बाद वॉल्यूम 2 एक फ्लैट जोन में पहुंच गया। इसमें एक्शन से ज्यादा पुरानी बातों को समझाने पर जोर था, जो कि एक अलग ही मकसद पूरा कर रहा था। अब इस स्लाइड पर जो दिख रहा है वो बहुत दिलचस्प है। नेटफ्लिक्स की रिलीज स्ट्रैटेजी ने इस सीजन को असल में 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहले 4 एपिसोड थे सेटअप, जहां किरदारों और रहस्यों को सामने लाया गया। अगले 3 एपिसोड थे जवाबों पर फोकस, जहां सारे राज खोले गए। और अब जो आखिरी एक एपिसोड है यानी फिनाले, वो होगा असली क्लाइमैक्स। तो आखिर इन बीच के एपिसोड्स में कौन से बड़े राज खोले गए? चलिए उन बड़े खुलासों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने कहानी को आगे बढ़ाया। सबसे बड़ा खुलासा तो अपसाइड डाउन को लेकर था। अब इसे एक साइंटिफिक नाम मिल गया है, दी अबिस। इसे वॉर्म होल की तरह समझाया गया है, जो 2 अलग अलग दुनियाओं को जोड़ता है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि अब हमारे पास इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का एक साफ रास्ता है। वेकना का मास्टर प्लान भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। उसका मकसद दोनों दुनियाओं को मिलाना है ताकि वो अपनी एक नई दुनिया बना सके, और इसके लिए उसे बच्चों की जरूरत है, क्योंकि बच्चे कमजोर होते हैं और उनमें बहुत ज्यादा क्षमता होती है जिससे असलियत को बदला जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ और अहम बातें सामने आईं, जैसे कि मिलिट्री को 11 का खून चाहिए ताकि वो वेक्ना जैसे और सुपर पावर्ड लोग बना सकें। काली यानी 008 की वापसी हुई, जिसने 11 को बताया कि इस चक्र को खत्म करने के लिए उसे खुद को कुर्बान करना होगा। और हाँ, विल का वो इमोशनल कन्फेशन जो सालों से बन रहा एक बड़ा कैरेक्टर मोमेंट। इन खुलासों के बावजूद वॉल्यूम 2 को लेकर फैंस और समीक्षकों में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं क्यों हैं? चलिए उन वजहों पर गौर करते हैं जहां सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। तो इस बहस के 2 पहलू हैं। एक तरफ शो की वो खासियतें हैं जो हमेशा से शानदार रही हैं, जैसे विजुअल्स, म्यूजिक और परफॉर्मेंस। दूसरी तरफ कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने दर्शकों को थोड़ा निराश किया है। इस स्लाइड पर कुछ मुख्य आलोचनाओं को देखिए। प्लॉट आर्मर की शिकायत है, यानी जब कहानी को बचाने के लिए किरदारों को अविश्वसनीय रूप से बचा लिया जाता है, जैसे जब लूकिस एक डेमोडॉग को लात मार के उड़ा देता है या नैन्सी आसानी से ट्रेन सैनिकों को हरा देती है। पेसिंग को लेकर भी सवाल उठे क्योंकि एपिसोड्स एक्शन से ज्यादा एक्सप्लेनेशन पर फोकस करते दिखे। रिलीज करने की रणनीति ने भी कहानी के फ्लो को तोड़ा, और जैसा कि पहले कहा, वॉल्यूम 1 के एपिक हाई को ये एपिसोड्स छू नहीं पाए। विल के कन्फेशन को लेकर भी एक बहस है। परफॉर्मेंस बेहतरीन थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इतने तनावपूर्ण माहौल में सही समय पर था? ये एक ऐसा पल था जिसे समीक्षकों ने अच्छा तो माना, पर उसकी टाइमिंग को लेके सवाल जरूर उठाएं। अब इन सब बातों के बाद सारी उम्मीदें और सारा का सारा दबाव फिनाले पर आ गया है। अब शो की पूरी विरासत दांव पर लगी है, और ये कोई छोटा मोटा फिनाले नहीं होगा। इसका रन टाइम 2 घंटे से भी ज्यादा का बताया जा रहा है, मतलब एक पूरी फीचर लेंथ फिल्म। इससे उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं कि अंत सिनेमैटिक और यादगार होने वाला है। और इतने बड़े फिनाले में बड़े दाव भी होंगे। भविष्यवाणियां हो रही हैं कि कौन से किरदार शायद बच नहीं पाएंगे। स्टीव हैरिंगटन का डस्टिन को दिया गया हीरो मत बनो वाला भाषण एक हीरोइक कुर्बानी की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं 11 का पूरा स्टोरी आर्क और काली की चेतावनी भी एक बड़ी कुर्बानी की संभावना जताती है। इतने सारे किरदारों के एक साथ होने पर बड़े नुकसान तो लगभग तय माने जा रहे हैं।
और ये हमें समीक्षकों के सबसे अहम पॉइंट पर लाता है। जैसा कि एक समीक्षक ने कहा, स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी लेगेसी को अमर बनाने का सारा बोझ अब इसके आखिरी एपिसोड पर है। ये एक एपिसोड तय करेगा कि इस सीरीज को हमेशा कैसे याद रखा जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या स्ट्रेंजर थिंग्स टीवी इतिहास के महान शो में गिना जाएगा या सिर्फ एक अच्छा शो बनकर रह जाएगा? इसका जवाब अब सिर्फ उस आखिरी एपिसोड पर टिका है।